गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जो था एब्रीवेशंस के बारे में। ओके, तो हमको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है और हमको उसका फुल फॉर्म बताना है। और ये आपको जो भी यहाँ पे दिया गया वो खासकर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज से है। ठीक है, ये आपको अभी पता चल जाएगा नॉन इंग्लिश से है, मतलब उसका जो भी शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म हम करेंगे वो इंग्लिश में नहीं रहेगा, इंग्लिश में उसका मतलब कुछ और ही रहेगा। तो आपको उसका इंग्लिश मतलब भी और दूसरी लैंग्वेज में क्या मतलब है वो भी बता दूंगा। व्हाट डू दिस स्टैंड फॉर, तो ये किस लिए स्टैंड करते हैं वो आपको देखना है। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, मोर देन वन माइट ऑप्शन माइट फिट। तो इसमें आपको ये कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है और हो सकता है कि किसी के एक या दो भी हों, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है ईजी, जो हम लोग कई बार लिखते हैं। तो ये क्या है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब आप तो देखेंगे एफ और ई है, मतलब एफ ही होना चाहिए था, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के लिए अब ईजी क्यों है? तो ईजी दरअसल जिस लैंग्वेज का है उसमें क्या है ईजी का एग्जाम्पली ग्रेटिया। तो ये जिस भी लैंग्वेज में है उसका फुल फॉर्म क्या है एग्जाम्पली ग्रेटिया ई जी, और इसका इंग्लिश में क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से है। जैसे पी ए है तो पी ए का पर ईयर, पर उसका जिस लैंग्वेज में उसका लैंग्वेज क्या होगा पर एनम, एनम का ही मतलब ईयर ही होता है। तो पर एनम तो पीए, तो पीए का ही शॉर्ट फॉर्म है, और पर एनम, और पर एनम का मतलब पर ईयर होता है इंग्लिश में। एमडी, तो एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट एल, ठीक है, तो इटी एल ये क्या है एंड अदर पीपुल, तो ये एंड अदर पीपुल के लिए यूज किया जाता है, पर ये जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज में क्या है इट एली। ठीक है, तो ए एल जो इट, तो ई टी जो लिखा है वो तो पूरा वही है ई टी ही है, जो ए एल लिखा है वो क्या ए एल डबल आई। ठीक है, तो इट एल ई। एन बी, तो एन बी का नोट केयरफुल्ली, तो अब इसका जिस लैंग्वेज में उसका मतलब क्या है नोटा बेने। ठीक है, तो नोटा बेने ये शब्द है जिसका एन बी शॉर्ट फॉर्म है, और ये क्या है नोट केयरफुली उसका मतलब इंग्लिश में। क्यू ई डी, ये मैथ में अधिकतर इस्तेमाल होते हैं। विच वाज टू बी प्रूव्ड, तो जो भी प्रूफ करना है उसको क्यू ई डी लिख देते हैं सीधा। तो इंग्लिश में तो विच वाज टू बी प्रूव्ड है, पर इसका जिस लैंग्वेज उस लैंग्वेज क्या मतलब है क्यू ई डी का। ठीक है, क्योर्ड इराट डिमोन्स्ट्रेंडम। ठीक है, तो क्यू ई डी का। पी एच डी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो हम लोग कॉमन यूज करते हैं। सी वी, सी वी का मतलब रिज्यूमे होता है या फिर कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस जिस लैंग्वेज में है सीवी वो उसमें क्या लिखते हैं करिकुलम विटेई। तो कई बार आपने देखा होगा कि सीवी और रिज्यूमे यूज ना करके लोग यही लिख देते हैं, तो पता नहीं चलता, कन्फ्यूज है। तो ये है, आप रिज्यूमे लिखिए चाहे सीवी लिखिए चाहे करिकुलम विटेई लिखिए, मतलब एक ही है। एस ओ एस इफ़ नीडेड, तो इफ़ नीडेड के लिए है, ये जिस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में क्या मतलब है इसका सी ओपोसिट। ठीक है, आर एस वी पी प्लीज़ रिप्लाई, तो इंग्लिश में इसका क्या है प्लीज़ रिप्लाई, और जबकि उस लैंग्वेज में रिस्पॉन्डेज सील वोस प्लेट, तो हमको इंग्लिश वाला याद करना है। ओके, आर एस वी पी का प्लीज़ रिप्लाई। तो आपको यहाँ पे जो भी बताया गया उसका जो इंग्लिश वाला मीनिंग है आपको वो याद करना है, बाकी उस लैंग्वेज में क्या है वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मेरे को देखना है कंप्लीट दिस एब्रीवेशन क्रॉसवर्ड। तो यहाँ पे आपको क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको बताना है इसके हिसाब से। तो पहले क्रॉस और इससे, तो हम लोग नंबर 1 से देखना शुरू करते हैं। नंबर 1 है डाटा फर्स्ट इन इज़ यूज्ड फर्स्ट, तो ये जो भी मतलब सिस्टम है उसमें क्या होता है जो डाटा पहले जाता है वो पहले यूज होता है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं इस सिस्टम को कहते हैं फीफो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा, बाकी जो भी इसके बाद आएगा वो लाइन में लगता जाएगा। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज होता है। ठीक है, स्टैक में। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन स्काइज, तो भारतीय आसमान की जो सुरक्षा करता है तो कौन कर सकता है IAF इंडियन एयर फोर्स। ओके, तीसरा देखते हैं ऑर्गेनाइजेज मेजर इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स, तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं
कि जितने भी इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल टूर्नामेंट, जैसे वर्ल्ड कप होता है, 2 देशों के मैच होते हैं, तो वो यही जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। ये कौन है तो आप बता सकते हैं, फीफा। ओके, फीफा का लिए फुल फॉर्म दूसरे लैंग्वेज में है। तो ये जो फीफा है वो एक फुटबॉल के लिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप करवाती है। तो लोग 4 देखते हैं, यूएन ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का जो कि सिर्फ बच्चों के लिए है। तो ये कौन सा है, यूनिसेफ। ओके, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, तो यूनिसेफ है। फिर हम लोग 5th देखते हैं, द टाइम फॉलोड इन इंडिया। तो भारत में जो समय मानक माना जाता है वो क्या है, तो क्या है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। ओके, हम लोग 6th देखते हैं, सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर बूटिंग अ PC। वो सॉफ्टवेयर जो कि PC को बूट करने के लिए होता है। बूट का मतलब जब पहली बार कंप्यूटर आप ऑन करते हैं तो वो पहले बूट होता है, तब जाके ऑन होता है। तो ये जो बूटिंग है वही, तो ये बूटिंग कौन करता है, ये है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो आपका जो भी कंप्यूटर आप शुरू करेंगे तो पहले बूट होगा बायोस के द्वारा ही। तो अगर आपके कंप्यूटर में बायोस नहीं रहा, बायोस चिप जो होती है अगर नहीं रहा हार्डवेयर में, तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ठीक, 7, और नेटवर्क ओवर अ वेरी लार्ज एरिया। तो ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत ही बड़े एरिया में फैला, बहुत बड़ा एरिया कवर करता हो। तो आपने कंप्यूटर अपने पढ़ा भी होगा, ये है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारा जो इंटरनेट है जो कि पूरी धरती फैला है, वो भी एक टाइप का क्या है, वैन ही है। 8, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ मेंबर कंट्रीज फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के, ठीक है, कंट्रीज़ हैं जो कि अपना एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, ताकि अगर कोई भी आक्रमण करता है, कोई दूसरा देश, इन देश के अलावा कोई दूसरा देश आक्रमण करता है, तो इससे वो एक साथ एकजुट होकर अपना बचाव कर सकें। तो ये जो सैन्य संगठन है उनका वो क्या कहलाता है, नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अटलांटिक के पास में है, तो वहाँ अपना उसका नाम बनाया है। तो ये डिफेंस के लिए वो बनाया गया है। फिर 9th है, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स। तो ये जो संस्था, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी ऐसी देश हैं जो इनमें तेल ज़्यादा होता है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप है, तो आप देखिए 9th, ओपेक। ओके, क्या है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। अब हम लोग का 10, यूएन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक हेल्थ। तो ये जो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, ये पब्लिक हेल्थ के बनाया गया है। तो ये कौन सा है, WHO। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग जान रहे हो, अभी बहुत सुन भी रहे होंगे इसके बारे में, रोज़ इसके बारे में खबर में आ रहा है। ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हेल्थ, लोगों की हेल्थ के बारे में देखता है, ध्यान देता है उसमें। ओके, तो आपको होमवर्क के रूप में ये जो भी एब्रिविएशन बताए गए हैं, यहाँ पे भी बताए गए हैं, तो आपको ये सारा लिखना है कॉपी पे और उसको याद करना है, एक नोट्स बनाना है। ठीक है, और आप जो भी कॉपी पे लिखेंगे, इसका जो भी आप तैयार करेंगे नोट्स, उसका इमेज अपलोड करना है। नेक्स्ट हम लोग व्हाट्स इन अ नेम जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ ही हम लोग आंसर भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जो हम लोग का वीडियो बनेगा उस पर हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका आंसर भी देखेंगे, और आपको उसको होमवर्क में उसका नोट्स बनाना होगा और उसको कंप्लीट करके उसको उसका इमेज जो होगा वो अपलोड करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।